Okay, good morning everyone. So in the last lecture we have started agile software development model, and on that we have seen there are different practices which we actually perform for achieving agile software development model. Okay, so in the last lecture we have started the one practice named as Scrum, और Scrum में कौन कौन सी activities होती है, what was the role, वो हम लोग ने start किया था. Now in today's lecture uh, we see the further activities in the Scrum practices. What was the Scrum and the rest of the activities like extreme programming क्या है, वो agile process model में क्या है वो exactly ये lecture में देख लेते हैं. Okay, so let's start with that concept of Scrum and agile process development. Okay, so here there are three rules जो last lecture में हमने देखा था. Scrum Master, Scrum प्रोसेस है जो क्या करती है वो हम लोग को पता है, वो उसका कंसंट्रेशन रहता है टीम बॉन्डिंग में. और स्प्रिंट उसकी एक्टिविटी है. स्प्रिंट एक्टिविटी में हम लोग एक्चुअल काम करने वाले कोडिंग एंड टेस्टिंग. ओके, सो फर्स्ट रोल है उसमें स्क्रम मास्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच इज द पर्सन हु इज एबल टू कंडक्ट स्क्रम मीटिंग, रिमूव ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम प्रोग्रेस एंड काइंड ऑफ स्टफ. ओके, उसके बाद था प्रोडक्ट ओनर. Okay, so it creates the product backlog and prioritize them, and it is responsible for the delivery of the functionality at each iteration. मतलब जैसे कि फर्स्ट इटरेशन रहेगा उसमें फर्स्ट मेरा काम है कि लॉगिन पेज, तो लॉगिन पेज में फंक्शनैलिटी कैसे प्रोवाइड हो, वो और स्टाइलिंग उसमें मैं कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, और एक्यूरेसी और वैलिडेशन कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, दैट टास्क इज अंडर द प्रोडक्ट ओनर पार्ट. ओके, और लास्ट पे कौन है, स्क्रम टीम. सो इट इज द ओन वर्क it team manages its own work and organize the work to complete the sprint or cycle. Now sprint, as I said, sprint is the task, sprint is the activity performed in our scrum method. जो हम लोग कोडिंग टेस्टिंग करने वाला है, दैट इज नथिंग अबाउट अवर स्प्रिंट. ओके, सो वो एक साइकिल मेंटेन करना ये इंडिविजुअल टीम का काम है. भले एक कितना भी अच्छा प्रोग्रामर हो, कितना भी अच्छा डिजाइनर हो, बट टीम वर्क पेज ऑफ. जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो टीम में अगर हम लोग काम करेंगे तो ही वो काम सक्सेसफुल होने वाला है. क्योंकि एक ने अच्छा लॉगिन पेज बनाया, एक ने अच्छा कॉन्टैक्ट पेज बनाया, एक ने सर्विसेज वाला पेज अच्छा बनाया, बट दैट डजंट मैटर until and unless those pages are collected and they form one iterative website, they form one iterative application. Okay, so ये बेसिकली स्क्रम टास्क है. तो देखते हैं उसमें प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती है. प्रैक्टिसेस मतलब मैं एक्चुअली कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने वाला हूँ. ओके, सो यहाँ पे देखो प्रैक्टिसेस आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन द स्क्रम. तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्प्रिंट प्लानिंग. ओके, मैं पहले प्लान करूंगा स्प्रिंट कैसे डिजाइन हो, उसके बाद मैं एक्चुअल स्प्रिंट बनाने वाला हूँ. ओके, उसके बाद डेली स्क्रम मीट. स्प्रिंट रेडी है, अभी स्प्रिंट की यूज कर रहा हूं मैं स्क्रम के लिए. सो उसके बाद फिर डेली स्क्रम मीट, जो मीटिंग रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्क्रम मास्टर. ओके, उसके बाद जो मीटिंग हुई है उसकी स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, कि कैसे स्प्रिंट हुआ है मेरा स्क्रम के लिए. अभी डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द स्क्रम एंड स्प्रिंट. Scrum is the method of agile software development and sprint is the activity consist in Scrum. So Scrum ये एक मेन पार्ट है और Scrum के अंदर एक sprint है जो एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, ओके. आफ्टर दैट ये सब होने के बाद द लास्ट एक्टिविटी विल बी sprint retrospective meet. मीन्स हियर वी आर क्रॉस चेकिंग द थिंग्स, जैसे रिक्वायरमेंट में बोला था वैसे हो रहा है कि नहीं एग्जैक्ट. ओके, सो बेसिकली हियर वी आर क्रॉस चेकिंग थिंग. देखते इंडिविजुअल एक्टिविटी में क्या होता है. सो स्प्रिंट प्लानिंग में तीन एक्टिविटी है. पहले तो बैकलॉग है, प्रोडक्ट का बैकलॉग, टीम स्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटीज, हाँ, और बिजनेस कंडीशंस. तो प्लानिंग में क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग. यहाँ पे देखो, दिस इज द रेपोजिटरी वेयर रिक्वायरमेंट्स आर ट्रैक्ड विद डिटेल्स ऑन द नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लीटेड टू ईच रिलीज. अभी यूजर स्टोरी क्या है मालूम है क्या, यूजर स्टोरी एक ऐसा सीन रहता है कि जहाँ पे एक टास्क दिया जाता है हम लोग को कि लॉगिन पेज में ये नाम की आईडी हो, ये नाम का क्लास हो और ये ऐसा कलर हो. सो वो टास्क अकम्प्लिश हो रहा है,
वो रिक्वायरमेंट अकम्प्लिश हो रही है, सो उसे हम लोग बोलेंगे कि यूजर स्टोरीज. ओके, सो यूजर स्टोरीज इज द बेसिकली सेट ऑफ एक्टिविटीज which we are going to follow in our entire scrum activity. Okay, it should be maintained and prioritized by प्रोडक्ट ओनर. जैसे कि उसका काम था ये प्रोडक्ट ओनर का कि ये सब बैकलॉग मेंटेन करना, प्रोडक्ट बैकलॉग. ओके, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्क्रम टीम, सो द टीम कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू रिक्वायरमेंट, एडिशन और मॉडिफिकेशन और डिलीशन. ओके, सो स्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटीज एंड बिजनेस कंडीशंस, ये उसे हेल्पफुल रहेगी टू डेवलप एंड डिजाइन प्रोडक्ट बैकलॉग. एंड दैट इज माई अल्टीमेटली स्प्रिंट प्लानिंग. प्लान होने के बाद अभी एक्चुअल स्प्रिंट, अभी ये प्रोडक्ट बैकलॉग इज टर्न इनटू स्प्रिंट बैकलॉग. ओके, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है? प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, अभी वो एक्टिविटीज में डिफाइन कर रहा हूँ. सो उसके बाद मैंने स्प्रिंट बैकलॉग तैयार किया. उसके बाद स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट्स एंड 30 डेज प्लान. अभी यहाँ पे मैं एक्चुअल सेट करने वाला हूँ 30 दिन में कितना काम होना चाहिए. 30 दिन के बाद फिर 30 दिन में सपोज 4 हफ्ते है. देर आर 4 वीक्स इन 30 डेज. सो 4 हफ्ते में कितना काम होना चाहिए. उसके बाद 4 हफ्ते में कितने, 6 दिन रहते, 7 दिन रहते. ओके, सो वो 7 दिन में इंडिविजुअल डे में कौन सा काम होना चाहिए. अभी डे में भी 24 आवर्स रहते, वो 24 आवर्स में से 8 घंटे हम लोग नॉर्मली, कोई भी कंपनी 8 घंटे बंदे को काम पे रखती है. सो आई एम प्रायोरिटाइजिंग, आई एम सेग्रीगेटिंग द इंडिविजुअल टास्क कि इतना टाइम में इतना कितना काम होना चाहिए. ओके, और मैं वो ट्रैकिंग भी रखने वाला हूँ थ्रू स्प्रिंट कि उतने टाइम में मैंने बोला था कि इतना काम होना चाहिए. सो दैट वर्क विल बी डन और नॉट. सो ये ट्रैकिंग भी मैं रख रहा हूँ. और स्प्रिंट में सिर्फ मैंने मेंशन किया है, मैंने एक चार्ट डिजाइन किया है जहाँ पे वेर आई एम टेलिंग द टाइम एस्टिमेशन एंड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग पार्ट. ओके, सो स्प्रिंट प्लानिंग हो गया, एक्चुअल स्प्रिंट भी हो गया. नाउ डेली स्क्रम मीटिंग, अभी डेली 15 मिनट्स स्टेटस मीटिंग. तो स्टार्टिंग में कैसे रहता है कंपनी में, सो वो लोग क्या करते हैं कि डेली 15 मिनट स्टेटस मीटिंग कि लास्ट डे में, प्रीवियस डे में, यस्टरडे में हम लोग ने कौन सा काम किया था उसकी प्रीवियस मीटिंग, और आज हम लोग क्या करने वाले. ये बहुत ही क्विक मीटिंग रहती है, सिर्फ टास्क असाइनिंग रहते हैं कि तुझे ये काम करना है, इसके साथ मिल, या फिर इतना इतना काम किया है. रिपोर्टिंग रहता है, नॉर्मल बेसिक रिपोर्टिंग. उसके बाद टास्क डिस्कशन एंड इम्पेडिमेंट्स. उसके बाद फिर बोलेंगे कि कौन से बंदे को कौन सा टास्क करना है. ऑब्वियसली अगर इफ आई एम हायरिंग फॉर द जावा, इफ आई एम हायरिंग फॉर द पाइथन, सो मुझे पाइथन के प्रोजेक्ट्स मिलने वाले, जावा के प्रोजेक्ट्स मिलने वाले. सो डिपेंडिंग ऑन माई क्या बोलेंगे स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस, आई एम क्वालिफाइड, आई एम रजिस्टर्ड फॉर दैट इंडिविजुअल टास्क. और लास्ट में है डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग मतलब मैंने बहुत सारा काम मेरा कर लिया है, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर लिया एंड आई मेड अप वन सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर. हाँ, मैंने एक बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया. अभी वो सॉफ्टवेयर मैंने खुद के लिए बनाया नहीं है. ओके, ऑब्वियसली मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वो मैं सॉफ्टवेयर बेचने वाला हूँ और उससे पैसे कमाने वाला हूँ. सो दैट सॉफ्टवेयर व्हेन आई एम गोइंग टू बाय दैट सॉफ्टवेयर, डिलीवर दैट सॉफ्टवेयर, सो दैट विल बी इफेक्टिव फॉर द इंडस्ट्री लेवल पर्सपेक्टिव और नॉट. ये सब मतलब कौन सी चीजें मुझे चाहिए, वो सब डिसीजन मेकिंग में आने वाला है. So we are done with the sprint planning, sprint daily scrum meeting. Now sprint review meeting. Okay, so review मतलब क्या, नाम ही है. review मतलब मैं देख रहा हूँ और review मतलब मैं फिर से एक बार देख रहा हूँ. I am giving feedback to someone. So review में क्या है, मीटिंग कैसी थी, कौन से पॉइंट कवर होने चाहिए थे, कौन से पॉइंट्स पे हम लोग ने डिस्कस नहीं किया. ओके, सो बेसिकली मैं रिव्यू कर रहा हूँ 2 कदम पीछे जाके, या फिर जो मैंने टास्क किया है उसे मैं चेक कर रहा हूँ और उसे मैं खुद ही नोटेशंस दे रहा हूँ कि इफ माई वर्क इज गुड और बैड. ओके, आफ्टर दैट इनफॉर्मल सेटअप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. उसके बाद एक इनफॉर्मल सेटअप मतलब मैं नॉट द फॉर्मल मतलब क्या, मैं प्रॉपर प्लानिंग वाइज, मैं प्रॉपर टीम वाइज सेटअप कर रहा हूँ. अभी मैं एक सिर्फ डिजाइन रख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे. सो इनफॉर्मल सेटअप है बिफोर द रिलीजिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट. ओके, एंड द लास्ट इज sprint retrospective meet. On that task there are 3 activities. Process improvement, फोकस किस पे रहेगा मेरा, सिर्फ मैं प्रोसेस दे रहा हूँ क्योंकि सपोज मैसेजिंग ऐप बनाना है. हाँ, सो मैसेजिंग ऐप बहुत सारे है, व्हाट्सएप है, उसके बाद लाइन है, लाइन था पहले, हाइक है, इंस्टाग्राम है. बट यूजर व्हाट्सएप, मोस्ट ऑफ द यूजर व्हाट्सएप यूज कर रहे. क्यों? क्योंकि दोज मतलब मार्क जुकरबर्ग ने वो इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड की है. फेसबुक हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि
आज इतना टाइम हो गया फेसबुक हम लोग फिर भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो डेवलपर है उसने वो लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, उसने प्रोसेस इंप्रूवमेंट की है, एंड दैट्स व्हाई द यूजर डाउनलोडिंग द व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम टिल दैट, या फिर फेसबुक। ओके, सो ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट इज द मस्ट while we are dealing with the agile methodologies, scrum and sprint. Okay, then the next is scrum master responsibility. अभी scrum master की responsibility क्या है, तो हम लोग को ने ये देखा कि मीटिंग अरेंज करना, या फिर कुछ एरर आ रहा है, कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, सो टू सॉल्व दैट डिफिकल्टी एंड गो अहेड विद द प्रोजेक्ट। ओके, एंड द लास्ट इज प्रायोरिटाइजेशन ऑन द टास्क एंड डिसीजन। और मैं प्रायोरिटाइज करूंगा टास्क को, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही हार्ड टास्क है तो मुझे उसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और बहुत ही इजी टास्क है सो आई कैन सॉल्व दिस लेटर। सो ये डिसीजन और ये मीटिंग अरेंज करना या फिर ये प्रायोरिटाइजेशन करना, ये सारे काम जो फाइनल स्टेज में है वो यहाँ पे स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में मैं कंसिस्ट कर रहा हूँ। ओके, सो आई होप कि आप लोग को ये आइडिया आ गया होगा कि व्हाट इज स्क्रम एंड व्हाट इज दिस एक्चुअल प्रैक्टिसेस ऑफ स्क्रम। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस फ्लो ऑफ स्क्रम मेथोडोलॉजीज। हम लोग यही टॉपिक देखेंगे आज के लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, ये जो लास्ट टॉपिक है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, और एक टॉपिक है जो कि है सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजीज करके कुछ तो टॉपिक है। सो वो टॉपिक होने के बाद वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, और बहुत ही टाइम दिया हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर के लिए, क्योंकि ये बेसिक है, फंडामेंटल्स है। इफ यू कांट गेट दिस कंसेप्ट देन यू कैन नॉट get the overall software engineering scenario. So ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, basically to enhance or to improve the quality in your software engineering process. So और कैसे हो सकता है टास्क, इसके लिए ये सब हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर ये एक्टिविटीज कंपनी परफॉर्म करती है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ सिलेबस थ्योरी पार्ट नहीं है, दैट विल बी द एक्चुअल प्रैक्टिकल पार्ट प्रेजेंट अवेलेबल या फिर अप्लाइड इन इंडस्ट्री सिनेरियो। ओके, बैक टू पॉइंट। यहाँ पे अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस फ्लो ऑफ स्क्रम मेथोडोलॉजीज। सो द प्रोसेस फ्लो ऑफ स्क्रम टेस्टिंग इज एज फॉलोज। फर्स्ट स्टेप, ईच इटरेशन ऑफ स्क्रम इज नोन एज अ स्प्रिंट। जैसे मैंने बोला था कि एक एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहा हूँ स्क्रम में, उसे हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट। डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द स्क्रम एंड स्प्रिंट। ओके, देन द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट बैकलॉग इज अ लिस्ट वेयर ऑल डिटेल्स आर एंटर्ड टू गेट द एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है, एक बैकलॉग है, जैसे कि आपके एनरोलमेंट नंबर रहते हैं जहाँ पे सारा आपका डेटा स्टोर रहता है, आपका नाम, रोल नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन ईयर। सिमिलरली इन द software engineering scenario, the product backlog tells us the entire detail of that individual software module. Okay, then the next point is during each sprint, top user stories of product backlog are selected and turned into sprint backlog. अभी यूजर स्टोरी मैंने बोला था क्या है वो, तो वैसे टॉप के जो है, हाँ, जो टॉप यूजर स्टोरीज है प्रोडक्ट बैकलॉग के, वो सिलेक्ट करके मैं स्प्रिंट बैकलॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से सिलेक्ट करके मैं स्प्रिंट बैकलॉग में उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो इफेक्टिव है, जो यूजफुल है, वही से। ओके, देन द नेक्स्ट इज टीम वर्क्स ऑन द डिफाइंड स्प्रिंट बैकलॉग। और यहाँ पे अभी भी इंडिविजुअल अकेला बंदा काम नहीं कर सकता, वो ऑब्वियसली मुझे टीम वर्क में ही करना है, और वो टीम वर्क में ही होना चाहिए जो स्प्रिंट बैकलॉग है। एंड आफ्टर दैट टीम चेक्स फॉर द डेली वर्क। ओके, बाद में टीम चेक करेगी कि डेली वर्क हुआ है कि नहीं, कैसे हो रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द पॉइंट टीम डिलीवर्स प्रोडक्ट फंक्शनलिटी। और ये सब हो जाने के बाद फिर टीम वो उसकी प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी है वो डिलीवर करने वाली है। ओके, सो बेसिकली ये बहुत ही इजी टास्क है, समझने में कॉम्प्लिकेशन है, बट व्हेन वी प्रैक्टिकली डू दिस टास्क, सो माय कॉम्प्लिकेशन गेट्स रिड्यूस्ड, एंड बहुत ही इजी वे से मैं सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकता हूँ और ये इंजीनियरिंग प्रोसेस मेंटेन कर सकता हूँ। ओके, सो टू फॉलो द इफेक्टिव प्रोसेस मॉडल we recommend the expert recommend the scrum and agile process development. Okay, so next lecture में जो बाकी है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वो देखेंगे, और एक टॉपिक बाकी है वो देखने के बाद हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। थैंक यू।